गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। जन्म लगन कुंडली का तृतीय भाव, तीसरा भाव यानी कि थर्ड हाउस, जिसको बहुत कम चर्चा में गिना जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा तीसरा भाव जिससे पराक्रम को देखते हैं। तीसरे भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर क्या इंडिकेशन देता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या करने से हमें बेनिफिट होगा लाइफ में। तृतीय भाव से बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन मुख्यतः पराक्रम को, हार्ड वर्क को इससे जोड़कर देखा जाता है। यदि आपका तृतीय भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में होगा, स्ट्रांग होगा, ऐसे में आप ज़्यादा पराक्रम करेंगे और पराक्रम करने से आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है। यदि तृतीय भाव का स्वामी कमज़ोर अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो, खराब भावों में चला जाए, ऐसे में आप फिजूल की मेहनत अधिक करेंगे और उसका जो आउटकम होगा वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। पराक्रम करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है, ये सत्य है। इसलिए तृतीय भाव का स्वामी का अच्छा होना, कुंडली में शुभ होना बहुत ज़रूरी है। तृतीय भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, तो ये इंडिकेशन ये मिलती है कि यदि आप ज़्यादा पराक्रम करेंगे तो आप फिज़िकली और मेंटली अपने आप को फिट रख सकेंगे। तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ऐसे में आप पराक्रम करेंगे तभी आप धन अर्जित कर सकेंगे। जितना ज़्यादा पराक्रम करेंगे उतना धन ज़्यादा अर्जित कर सकेंगे। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो पराक्रम करने से ही सुख साधन नसीब होंगे। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो आपको अधिक मेहनत करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप अधिक मेहनत करेंगे तो आप उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो आप अधिक मेहनत करेंगे तो आपको रोग आएंगे। तृतीय भाव और षष्ठम भाव उपचय भाव माने जाते हैं, यानी कि ग्रोथ के भाव। छठे भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है उनमें वृद्धि होगी, और तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। आप अधिक पराक्रम करेंगे तो रोग अधिक आने की उम्मीद बढ़ती है। तृतीय भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे में पार्टनरशिप, डेली वेजेस में आपको अधिक पराक्रम करने को मिल सकता है। ज़्यादा पराक्रम करने से पार्टनरशिप और डेली वेजेस में सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे में आप अधिक मेहनत करेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। मेहनत सही दिशा में करेंगे तो आयु की वृद्धि निश्चित है। तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में होगा तो आप जितना ज़्यादा धार्मिक कार्यों में मेहनत करेंगे, मेहनत से धार्मिक कार्य करेंगे, उतनी आपकी उन्नति। अधिक मेहनत करेंगे तो आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के काबिल भी बन जाएंगे। तृतीय भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठे हों तो ये इंडिकेशन मिलती है कि आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपका कर्म ऐसा होगा जो अधिक मेहनत वाला होगा, तभी आपकी अर्निंग हो सकेगी। तृतीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, तो ये इंडिकेशन मिलती है कि यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, यदि आप ज़्यादा पराक्रम करेंगे तो आपकी अर्निंग, आपके गेन्स ज़्यादा होंगे। यदि तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो, व्यय भाव में बैठा हो, तो ये इंडिकेशन मिलती है कि आपके कर्म, आपका जो पराक्रम होगा वो व्यर्थ होगा। आपका जो पराक्रम होगा वो फिजूल का हो सकता है। आप अधिक पराक्रम करेंगे और उसका जो आउटकम होगा वो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल सकेगा। इसलिए तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो आपको कई सारे कर्म करने के बजाय कोई एक कर्म ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ, इस कर्म करने से मेरे को लाभ मिल सकता है। द्वादश भाव फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में अधिक कर्म करने के बाद ही आप फॉरेन जा सकेंगे, और फॉरेन जाने के बाद फॉरेन लैंड में भी आपको ज़्यादा पराक्रम करना पड़ सकता है। तृतीय भाव का स्वामी सभी भावों में किस प्रकार का रिजल्ट देगा ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तृतीय भाव में कोई सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट तो नहीं बैठा,
जैसे कि राहु, शनि इत्यादि। यदि राहु, शनि जैसे प्लैनेट्स बैठे होंगे और तृतीय भाव का स्वामी अच्छे भावों में भी होगा तो आपका जो पराक्रम होगा उसका रिजल्ट आपको पूर्ण रूप से नसीब नहीं हो सकेगा, पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट्स ना बैठे हों, शुभ प्लैनेट्स बैठे हों, सपोर्टेबल प्लैनेट्स बैठे हों, तृतीय भाव का जो स्वामी है उसके मित्र प्लैनेट्स, उसके मित्र ग्रह यदि तृतीय भाव में बैठ जाएं, ऐसे में आपका पराक्रम सही दिशा में जाएगा। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।